विकास प्राधिकरण विभिन्न पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर एईई, जेईएसओ, एएसओ, जेएसए, पटवारी, स्टेनो, असिस्टेंट और एमटीएस और माली के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिकों से आज से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की शुरुआत आज से यानी 6 अगस्त से हो चुकी है। आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की जो क्लोजिंग डेट है 5 नवंबर 2025 शाम के 6 बजे तक की जा सकती है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 के लिए दिसंबर जनवरी 2025 और 26 में आयोजित किया जाएगा, और जो सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन है उसकी सूचना बाद में डीडीए के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, वेतनमान लेवल, इसके साथ ही टोटल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज। डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट लेवल 11 में इन पदों को भरा जाएगा। ग्रुप ए के पोस्ट हैं। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आवेदक ने की हो आर्किटेक्चर इन अर्बन डिजाइन या फिर कंजर्वेशन या फिर लैंडस्केप या बिल्डिंग इंजीनियरिंग में। इसकी टोटल पदों की संख्या है 4, जिसमें एक एक पद अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। यहाँ या फिर अगर पहली कंडीशंस को आप पूरा नहीं करते हैं तो कैंडिडेट के पास में डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर की। तीसरी कंडीशन है 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है। चौथी कंडीशन है आवेदक मेंबर होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का। डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए आवेदक के बाद पास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की या उसके इक्विवेलेंट। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ग्रेड ए यानी ग्रुप ए के पोस्ट हैं। लेवल 11 में वेतनमान होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट या इसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। 6 साल का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यहाँ केवल एक पद है जर्नल कैंडिडेट्स का। एक्सपीरियंस 6 साल का न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी के अंतर्गत आवेदक का होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग टोटल 4 पद हैं, जिनमें से 2 जनरल के और 2 ओबीसी के हैं। आवेदक की क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आवेदक के पास प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, सिविल म्युनिसिपल इंजीनियरिंग में या फिर मास्टर डिग्री जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए प्लानिंग में, जिसमें स्पेशलाइजेशन जो है टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंटल प्लानिंग के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का मांगा जा रहा है। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है डिग्री डिप्लोमा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जीआईएस में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आवेदक के पास होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग 40, यहाँ लेवल 10 में वेतनमान दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है इन पदों पर। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल म्युनिसिपल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में, और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदक होना चाहिए प्लानिंग, जिसके अंतर्गत टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट प्लानिंग के अंतर्गत आवेदक का स्पेशलाइजेशन हो। और यहाँ टोटल पोस्ट हैं 19, जिनमें से 10 जनरल, 2 हैं ईडब्ल्यूएस, 3 एससी, 1 एसटी और
3 पोस्ट हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट लेवल 10 में वेतनमान होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल। आवेदक ने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जैसा कि ऊपर वाले पदों पर बताया सेम रखी गई है। 8 पोस्ट हैं यहाँ पर, जिनमें से 6 जनरल, एक एस ईडब्ल्यूएस और एससी की, और एक पोस्ट रखी गई है यहाँ पर पीएच वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप लेवल 10 में वेतनमान होगा। ग्रुप ए के पोस्ट हैं ये। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आवेदक की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आवेदक ने किया हो आर्किटेक्चर का। दूसरी कंडीशन डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास आर्किटेक्चर की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर बैचलर डिग्री बॉटनी या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक के पास लैंडस्केपिंग का होना चाहिए। टोटल 1 पोस्ट है, और ये पोस्ट ओबीसी एससी माफ कीजिए एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट आरक्षित रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम लेवल 10 में वेतनमान होगा। ग्रुप ए के पोस्ट है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। आवेदक की क्वालिफिकेशन एमई एमटेक की डिग्री कंप्यूटर आईटी में 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर बीई बीटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 जनरल के और 1 एसटी वर्ग के ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल लेवल 10 में ग्रुप ए के पोस्ट हैं। 21 से 32 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री आवेदक ने प्राप्त की हो, पास की हो सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आवेदक ने ए और बी सेक्शन पास किए हुए हों इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशंस के, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड माफ कीजिए इंडिया से सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आवेदक ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो। टोटल हैं 10 पोस्ट, जिनमें से 7 जनरल के हैं, 1 एसटी का है और 2 ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 से 21 से 30 साल आयु सीमा। डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 पोस्ट जनरल एससी और 1 ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल लेवल लास्ट में ग्रुप बी के पोस्ट हैं। अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। आवेदक ने मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की डिग्री हो, और स्पेशलाइजेशन किसी एक में पर्सनल एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रियल इस्टेट या अर्बन मैनेजमेंट या फाइनेंस या मार्केटिंग में होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे टोटल 15 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल, जिनमें से 9 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी और 2 पोस्ट हैं पीएच कैंडिडेट्स के लिए। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी के लेवल 7 में वेतनमान होगा। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट। आवेदक ने रेगुलर डिग्री लॉ की होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस बार काउंसिल का होना चाहिए। 7 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 5 जनरल के और 2 ओबीसी के हैं। इनमें 1 पोस्ट रखा गया है पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के। प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 7 में ग्रुप बी के पोस्ट हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बैचलर डिग्री आवेदक ने प्लानिंग आर्किटेक्चर में की हो। इसी तरह आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए भी सेम कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की। यहाँ टोटल पोस्ट हैं प्लानिंग असिस्टेंट के 23, जिनमें से 17 जनरल, 1 एस ईडब्ल्यूएस और एससी का, 3 है एसटी के और 1 है ओबीसी का। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के टोटल 9 पोस्ट हैं, जिनमें से 4 जनरल के, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और 2 पोस्ट हैं ओबीसी के। 1 पोस्ट रखा गया है पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के। प्रोग्रामर लेवल 6 में ग्रुप बी के पोस्ट है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट। इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए की डिग्री, या फिर आवेदक ने बी लेवल एग्जामिनेशन पास किया हो डॉएक सोसाइटी से। 6 पोस्ट हैं केवल, 2 जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 है एसटी और 2 ओबीसी के। यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आरडी, बीएमएस और डेटा प्रोसेसिंग का। जूनियर इंजीनियर सिविल
ग्रुप बी के लेवल 6 में आयु सीमा रखी गई इन पोस्टों पर 18 से 27 साल। डीडीए के कर्मचारियों को यहाँ पर 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए आवेदक के पास में। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की है वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे, वो भी आवेदन कर पाएंगे। टोटल पोस्ट है 104, जिनमें से 45 जनरल, 60 हैं ईडब्ल्यूएस, 11 एससी, 3 एसटी, 38 ओबीसी और यहाँ टोटल जो पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी के वो हैं 8। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 27 साल। आवेदक ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में किया हो। डिग्री वाले कैंडिडेट भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री है। टोटल है 67 पोस्ट, जिनमें से 32 पोस्ट हैं जनरल की और 6 पोस्ट हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, 8 एससी, 4 एसटी और 17 पोस्ट हैं ओबीसी वर्ग में और पीडब्ल्यूडी वर्ग के 4 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 30 साल अधिकतम आयु सीमा, लेवल 6 में वेतनमान होगा। ग्रुप बी के पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री आवेदक के पास हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री की होनी चाहिए। 75 पोस्ट हैं कुल, जिनमें से 51 हैं जनरल के, 7 ईडब्ल्यूएस, 8 एससी, 3 एसटी, 6 ओबीसी। टोटल 2 पोस्ट हैं पीडब्ल्यूडी के। इसी तरह नायब तहसीलदार ग्रुप बी लेवल 6 में वेतनमान, आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल कंडीशन आवेदक को एप्लीकेशंस नॉलेज होनी चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस एक्ट रेगुलेशन प्रोसीजर्स की कंसेंट्रिंग लैंड एंड स्टेट मैटर से रिलेटेड। साथ ही आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। ये जो कंडीशन है डिजायरेबल कंडीशंस हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। 6 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 5 जनरल की हैं और 1 ओबीसी वर्ग के लिए। 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप बी लेवल 6 में वेतनमान होगा। 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा। आवेदक ने मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में या हिंदी में पास की हो। साथ ही डिग्री लेवल पर हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पास किए होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन का, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन कार्य का होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का किसी भी सेंट्रल स्टेट ऑफिस पब्लिक अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस बॉडी के अंतर्गत। टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से 4 जनरल के, 1 है एससी का और 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी के पोस्ट हैं। लेवल 5 में वेतनमान होगा। 18 से 27 साल आयु सीमा है। आवेदक ने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में प्राप्त की हो और फिजिकल मेजरमेंट आवेदक की हाइट जो है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के नियमों के अनुसार यहाँ पर सारी जो कंडीशंस हैं लागू होंगी फिजिकल एफिशिएंसी के अंतर्गत। और फिजिकल मेजरमेंट चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ वजन 55 किलोग्राम रखा गया है। चेस्ट की कंडीशन महिलाओं पर लागू नहीं होगी। और महिलाओं का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी का आवेदक के पास होना चाहिए। 6 पोस्ट हैं केवल, जिनमें से 5 जनरल के हैं, 1 ओबीसी का और 6 पोस्ट हैं यहाँ आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं सर्वेयर के। सर्वेयर के पद जो हैं ग्रुप सी के हैं। लेवल 5 में वेतनमान होगा। 18 से 25 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। आवेदक के पास डिप्लोमा हो 2 साल का या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए सर्वेइंग का और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्वे वर्क का होना चाहिए। टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से 1 पोस्ट है जर्नल ईडब्ल्यूएस एससी और 3 पोस्ट ओबीसी की हैं, जिनमें से 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए लेवल 4 में वेतनमान दिया जाएगा। 18 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है।
आवेदक की क्वालिफिकेशन, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड की इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म जो होंगे स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, डिक्टेशन यहाँ 10 मिनट का दिया जाएगा जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड कैंडिडेट्स को देनी होगी। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा इंग्लिश के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ टोटल पोस्ट हैं 44, जिनमें से 24 पोस्ट हैं जनरल की, 2 EWS, 5 SC, 8 ST और 5 OBC की, और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 5 पोस्ट आरक्षित की गई हैं। यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी जिनके पास में डिप्लोमा है ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरीट प्रैक्टिस का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। पटवारी लेवल सी में वेतनमान होगा लेवल 3 के अंतर्गत। ग्रुप सी के पोस्ट हैं 21 से 27 साल आयु सीमा आवेदक की होनी चाहिए। आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आवेदक को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की, और वर्किंग नॉलेज हिंदी उर्दू में कार्य करने की आवेदक को होनी चाहिए। टोटल पोस्ट हैं 79, जिनमें से 33 जनरल, 8 OBC, माफ कीजिए EWS और 12 SC, 4 ST, 22 OBC। 13 पोस्ट यहाँ PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखी गई हैं। पटवारी के लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA लेवल 2 में वेतनमान होगा 18 से 27 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। DDA के जो एम्प्लॉय हैं उनको 40 साल तक की आयु तक इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक की क्वालिफिकेशन, आवेदक 12th क्लास पास हो और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। यानी इंग्लिश के लिए 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और हिंदी के लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की यहाँ पर स्पीड आवेदक की होनी चाहिए। कुल पोस्ट है 199, जिनमें से 86 जनरल, 20 EWS, 26 SC और 14 है 14 ST और 53 OBC के हैं, जिनमें से 33 पोस्ट यहाँ रखे गए हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। आवेदक को टाइप से रिलेटेड जो ऑप्शन है अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय देना होगा कि वो हिंदी का ऑप्शन देना चाहते हैं या इंग्लिश का। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टाइपिंग टेस्ट का उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। माली लेवल 1 में वेतनमान होगा 18 से 25 साल के बीच आयु सीमा है। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट हैं 282, जिनमें से 118 जनरल की, 30 EWS की, 35 SC की और 22 ST। 77 पोस्ट है OBC की, जिनमें से 52 पोस्ट हैं यहाँ पर PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। MTS नॉन मिनिस्टीरियल मल्टीटास्किंग स्टाफ के ग्रुप सी में लेवल 1 में वेतनमान होगा 18 से 27 साल आयु सीमा आवेदक की होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल की आयु तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। टोटल पोस्ट है MTS के 745, जिनमें से 298 जनरल के, 84 EWS, 91 SC, 63 ST, 209 OBC है और 87 पोस्ट हैं यहाँ पर PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो वैकेंसी और रिजर्वेशन से रिलेटेड गाइडलाइन है OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को OBC NCL सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय सबमिट कराना होगा, अपलोड कराना होगा, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 5 नवंबर 2025 के बीच में जारी किया गया होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी 2025-26 के लिए होनी चाहिए, ये उस पर मेंशन होना चाहिए। इसी तरह EWS वर्ग के कैंडिडेटों पर भी सेम कंडीशन लागू होगी। तो यहाँ SC, ST, OBC, NCL, EWS और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को अगर वो अपनी कैटेगरी का जो फ़ायदा लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5/11/2025 से पहले इशू किए गए हों, जारी किए गए होने चाहिए।
अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो कंडीशंस यहाँ लागू की गई हैं, नेशनलिटी आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे, वो इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट, एज की कैलकुलेशन ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। यहाँ अधिकतम आयु सीमा में, जैसा कि पोस्ट वाइज हमने एज लिमिट बताई, इसके अतिरिक्त SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, जनरल EWS और SC/ST केस में 15 साल, OBC केस में 13 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट दी जाएगी ग्रुप A और B के पदों के लिए। ऐसे पोस्ट जो कि गजेटेड हैं ग्रुप A और B के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम आयु सीमा में जो छूट होगी 5 साल की होगी। ग्रुप B नॉन गजेटेड और ग्रुप C के लिए एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। विडोज, डाइवोर्सी, सेपेटरी, जुडिशरी सेपेटेड महिलाओं को जनरल के केस में 35 साल और SC/ST केस में 40 साल तक की आयु तक वो अप्लाई के पात्र होंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ अनरिजर्व OBC, NCL, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 2,500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस का पेमेंट करना है, जबकि PWD, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट सभी वर्गों की और SC/ST वर्ग के कैंडिडेट्स को केवल 1500 फीस पेमेंट करनी होगी। 1500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें? तो आपको सबसे पहले dda.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से जाकर आप सीधे इनका एक्सेस कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा DDA की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर आ जाना है। इस पेज पर नीचे की साइड में जाएंगे, जॉब और इंटर्नशिप के ऑप्शन दिखाई देगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लिंक यहाँ पर अप्लाई करने का दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल में DDA के अंतर्गत विभिन्न पदों पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। आज से इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में शुरू हो रहे हैं और आवेदन करने की, अप्लाई करने की ऑनलाइन मोड में अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2025 तक। तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी दी गई है अच्छे समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को केवल ऑनलाइन मोड में आप सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।